बहुत बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त। तो एसएससी जीडी के लिए जो आपका 45 दिन का टारगेट लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से हम हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा, रिजल्ट गुरु के साथ जुड़िएगा। आप सभी का स्वागत है रिजल्ट गुरु में। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुंडू। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपकी रणनीति क्या रहेगी? सर 45 दिन में हम एकदम से आपका एसएससी जीडी क्वालिफाई कर जाएं। पहली बात तो बच्चे, ये आपका जो कोर्स है पूरा का पूरा निःशुल्क रहेगा, यूट्यूब पे आपको मिलेगा और इसकी टाइमिंग आपको 2 से 4 बजे तक, आपको 3 बजे तक रहेगी आपकी मैथ की क्लास, 1 घंटा मैथ और साथ में स्टैटिक जीके की बात होगी, ठीक है। उसके जैसे ही 4 बज जाएंगे, उसके बाद रीजनिंग और हिंदी की बात रहेगी। इस प्रकार से आपकी क्लास ही चलने वाली है। उसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास भी रहने वाली है, ठीक है। जो बच्चा हिंदी की जगह इंग्लिश लेता है तो उसके लिए वो क्लास भी बेनिफिशियल रहने वाली है। बात सही है। अभी बात कर लेते हैं कि सर सबसे बात इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर इतने कम समय में क्या जीडी को हम क्वालिफाई कर जाएंगे? तो बच्चे आपको क्या है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। जो मेहनत करता ना वही आपका फल मिलता है। और पेशेंस भी बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है कि सर इतने कम समय है, हमें फास्ट सिलेबस चाहिए, ये चाहिए। तो उन चीज़ों में आप कुछ चीज़ें स्किप करते चले जाओगे और स्किप नहीं करना चाहते। डेली आपको क्लास मिलेगी इसी टाइम पर 2 बजे। तो अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने जिक्र किया था बुक्स के बारे में। मैंने बोला था कि आपको बुक्स, मार्केट में बहुत सारी बुक हैं। बच्चा जब बुक लेने जाता है, कौन सी बुक लूँ कि मैं जीडी जल्दी से क्वालिफाई कर जाऊँ, कौन सी बुक ना लूँ। तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले, टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बुक्स के बारे में बताता हूं कि आपको यही बुक खरीदनी है, इनके अलावा कोई भी बुक मत खरीदिएगा। ऐसा नहीं कि आप 20-25 बुक लेके आगे पढ़ते उनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि बुक ज़्यादा बुक देखोगे पढ़ने का वैसे ही मन नहीं करेगा। आपको बस बुक कौन सी लेके आनी है? सबसे पहले अगर 45 दिन की रणनीति की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक बुक होनी चाहिए। बुक एक बहुत अच्छा साथी रहता है हमारा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने एक बुक है जिसका नाम है क्या, स्पीडी बोलते हैं, रेलवे के लिए आती है। अच्छा, मैंने इस बुक को मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्यों बोलता हूं? देखिएगा, मैंने एक बार में जिक्र किया, टीसीएस के बारे में जिक्र किया था। हर बार मैं यही चीज बारे में जिक्र करता हूं, बट टीसीएस को पहचानो, कहां से आपकी जीके आती है, स्टैटिक जीके कहां से बनती है। और मैं बोलता हूं कि ये बुक आपको 100% क्या है, सहायता देने वाली है, ये वाली बुक। दूसरी बुक आपको लूसेंट, आपके पास जो होगी बुक थ्योरी वाली, वो बुक नहीं, उस बुक के बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं। एक एमसीक्यू की आती है, भाई मार्केट में जाना, अभी जाके ये बुक लिया ना जीएस के लिए। अब रहती है करंट अफेयर की बात। तो करंट अफेयर यहां से आपको रिजल्ट गुरु के द्वारा करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे तरीके से दी जाएंगी। बाकी आपको टाइम पर पीडीएफ भी दी जाएंगी। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ लो, लेकिन वहां एग्जाम में जाते हो करंट अफेयर वो नहीं मिल पाती, कितना भी पढ़ लो। ऐसा बोला जाता है, ऐसा हवा चलता है। लेकिन अगर सिलेक्टेड चीजें पढ़ोगे ना, बहुत सिलेक्टेड चीजें, तो करंट अफेयर वहीं से ही आती है। आपके दिमाग में चीजें स्किप हो जाती हैं। पहली बात, इन 2 चीजों के बारे में, इन दोनों को आपको खरीदना है। ये भले ही रेलवे के लिए लिख रखा हो, लेकिन स्टैटिक जीके की इससे अच्छी बुक कोई भी नहीं है। इससे बाहर नहीं जाएगा आपने अगर इसको अच्छे से रीड कर लिया। दूसरी बात है, एमसीक्यू प्रैक्टिस वाली आती है। देखिएगा, जीएस के पोर्शन में भी बहुत सारी चीजें जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह हैं, इनसे भी आपके क्वेश्चन आते हैं। सीरियस बच्चा ही यहीं पे आए, पहले बता रहा हूं बेटा, सीरियस बच्चा ही, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहां पर हिंदी के लिए बुक सभी बच्चों को पता है, आदित्य की बुक आती है, आदित्य, और ये बुक ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। और मैं बोलता हूं इसमें मिस्टेक नहीं है। बहुत सारी बुकें हैं, जैसे लक्ष्य ने भी एक बुक निकाल रखी है, अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग बुक निकाल रखी है। तो वो बुक ना ही लो तो बेटर है, आपको ये बुक ले लेनी है। हिंदी की क्लासेस भी आपकी प्रॉपर चलेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं बुक्स के बारे में बात कर रहा था। अभी आती है सर मैथ और रीजनिंग, कोई भी बुक नहीं लेनी भाई, कोई भी बुक आपको मैथ और रीजनिंग की नहीं लेनी है। लेना क्या है उसके बदले, किरण का प्रैक्टिस सेट आता है प्रीवियस ईयर पेपर का। और जब जब आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हो, पीवाईक्यू करते हो, क्योंकि एक हफ्ते में पीवाईक्यू इसलिए चलाए ताकि हम ये जज कर पाए कि हमारा सिलेबस किस प्रकार से चलने वाला है, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक आती है, सभी बच्चे इसको लेके आए। लेने के बाद इसको रखना नहीं अपने पास, डेली का आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। चाहे 1 हफ्ते के बाद लगाना शुरू कर दो, लेकिन एक दिन अगर आपने लगाना शुरू कर दिया ना, तो डेली लगाना, एक सेट डेली लगाना। चाहे भले ही आपको 10 नंबर मिले, 20 नंबर मिले, लेकिन लगाना जरूर है, ठीक है। फिर उसमें आपको गलतियां भी देखनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है इस वाले से, कैसे हम आगे आने वाले एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की, बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम जो आपकी